या ऐना मिट्टी है, इतने ये मन में विचार उलट सुलटाती रहते हैं। तो पुण्यात्मा, अब इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और अब पहले तो हम भी उन बैलों ने चलाते रहते थे और उनकी पीड़ा से अब हम खूब परिचित तो सभी थे, ज्ञान था कि इनके साथ ऐसी बीत रही है। लेकिन अब परमात्मा की ज्ञान से हमारी आंखें बन गई। अब इन आंखों से हमें खूब दिखने लग गया। अब पहले जो दुख देखा करते उन प्राणियों का, पशुओं का, बैलों का, अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में याद आता है और कांपनी चढ़ जाती है, कई पर रूम खड़े हो जाते हैं। परमात्मा, ये दुर्दशा हमारी भी होती है। ठीक है, हम भक्त भी थे, भक्ति भी करते थे, लेकिन वो शास्त्र विरोधी। तो हमारे एक बैल था, उसके पैर में पिछले खुरों के बीच में एक 1.5 इंच की कील लग गई और उस कील की ऊपर की जो कैप थी वह टोपी सी कटी हुई थी। किसी ने रिजेक्ट करके समझ गए गली में फेंक दी नालायक ने, और वो बैल के पैर में घुस गई। सुबह सुबह वक़्त से हाली खेत में ले जाता था बैलों को काम लेने के लिए। तो बैल के वह लगी, जब वो पैर तो लंग किया उसने, अंधेरा था, हाली ये नहीं देख पाया किस कारण से लंग होगी। कई बार वैसे भी कंकर पर पैर आ जाने से काफ़ी देर तक बैल लंग करता था, फिर ठीक हो जाता था। ऐसे वो हाली उसको चलाता रहा, बैल भी चलता रहा, उसको भी इतना ज्ञान नहीं होता, जल्दी जल्दी पैर टेकने से वो अंदर घुस गई। डले कंकर लायक का वक़्त ही अंदर चलेगी, खाल में घुस गई और रक्त खून खान आना भी बंद हो गया, खेत तक पहुंचा इतना। लेकिन बैल की लंग बढ़ती ही चली गई। आपस में उस समय ये ऐसे ही विचार विमर्श करते थे। हाली कहते थे कि भी बैल के कभी लंग हो जाए पैर में, उसको खड़ा नहीं करना चाहिए, सारा दिन काम लेना चाहिए, उसके कोई नस पे नस चढ़ जाती है, वो चलने से, कार्य करने से ही वो ठीक हो जाता है, अन्यथा वो ज़्यादा हानि करती है। इस दृष्टिकोण से उस हाली ने, हमारे अंकल ने, उस बैल को सारा दिन चलाया। पैर सूज गया। शाम को जब आया तो 3 पैरों से चल रहा था वो बैल। आते ही बैठ गया, न चारा चरया न जल पिया, आंखों में पानी पड़े। अब सुबह तक वो पैर सूज गया, सुबह उठा नहीं वो बैल, उठाने से भी नहीं उठा। तो फिर किसी व्यक्ति था, कोई जानकार सा पशुओं का, उसको लाए बुला के उसने देखा पैर सूज गया, ऊपर घुटने तक सोई बन गई। तो उसने देखा कि इसके तक गोड्डे में बा आ गया, घुटने में इसका कोई बाव आ गया है और ये सूज गया। तो उसने घुटने पर गर्म पट्टी, कोई वस्तु ऐसी जो बाय के लिए होती है, वो बांधनी शुरू कर दी। अब कील तला गिरी खुरों में नीचे और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, और वो बोल के नहीं बता पा रहा कि मेरे कहाँ चोट लगी है, क्या लग गया है। अब 1 महीना 20 दिन तो वो बैल वहीं पड़ा रहा बेचारा, वहीं उसको बैठे बैठे का चारा चरा दे, वहीं थोड़ी बहुत उसको जल पिला दे। अब 1 महीने के बाद वो अपने आप पक के पैरों के खुरों के बीच का वो स्थान, उसमें से मवाद लेकर लग गया, रेसा। तब देखा रहा इसके तो पैर में गड़बड़ है। एक व्यक्ति बुलाया, उसने एक ले रखी थी बस पेन सी, नकचुंडी बोल रहे हैं जिसको, जैसे वो नेल कटर टाइप सी। उसने देखा, उसको साफ सूफ करा, उसमें देखा तो वो एक कील गड़ रही, उसके अंदर कील घुसी हुई है, वो निकाल ली उसने, इतनी निकली बार। उसके बाद वो बैल चैन से आहार करने लगा और जल पीने लगा, फिर वो खड़ा होने लगा। अब पुण्यात्माओं, अब जब वो मनुष्य शरीर में था, उस नालायक प्राणी ने कभी सोची भी ना होगी इतनी यह दुर्गति हो जाएगी। और परमात्मा हर समय ये ढंढोरा पीटते आए हैं।
पुण्यात्माओं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसा सत्संग सुनने को मिल रहा है। नहीं तो इस दास की आधी से आधी उम्र हो गई थी, 37 वर्ष का हो गया था। सन 1988 में दास को ये उपदेश मिला, और उससे पहले इस तरह का ज्ञान कभी सपने में भी ना सुना था। यदि पहले सुन लेते तो पहले जागृति आ जाती। तो ये सौभाग्य है आपका कि आपको ये ज्ञान, ये वचन, परमात्मा की महिमा सुनने को मिल रही है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। आपके पुण्यों की जितनी प्रशंसा दास करे उतनी थोड़ी समझ लेना। और अब यदि आप आगे बढ़ोगे नहीं, आपने तो ऐसी स्थिति पर आना पड़ेगा कि एक समय ऐसी स्थिति पर आ जाना चाहिए कि उस परमात्मा के अतिरिक्त आपके हृदय में किसी की चाह ना रहे, किसी की इच्छा ना रहे, तब आप सतलोक जा पाओगे। ये कितने दिन में बना सकते हो, कितना अभ्यास कर सकते हो? भक्ति साथ चलेगी। और ये ज्ञान, इस भक्ति और ज्ञान से लास्ट में आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऑटोमेटिकली होगी, बस की बात नहीं रहे आपके। आप यहाँ किसी वस्तु में भी थोड़ी सी लगाव रखना चाहोगे, नहीं सोचोगे, तो कहो मन में ये प्रेरणा, ये ज्ञान ऐसी हिलोर उठाएगा कि भी ये भी अपना को नहीं। और फिर ये है, जहां आशा ता बासा हुई, फिर ये डर रहेगा कि यदि आज कोई पोते में, पोती में, या कार या कोठी में, बेटा या बेटी में, या किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति या उसमें, तो अगर आपकी जरा सी भी आस्था रहेगी तो फिर दुर्गति पहाड़ तुम्हारी शुरू हो जाएगी। तो ये डर आपके हृदय में एक अजब से अलग से बनेगा। और एक ज्ञान रहेगा कि ये वस्तु सब नाशवान है। आज हमारे पास कितनी अच्छी मकान है और कल मृत्यु हो जा। तो इन बातों को आधार बना के आपने उस सतलोक चलना है। अब क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तकुरडी चरने जाई। अब परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। ना जैसे आपने सत्संग करते देखे, कोई डांस कर रहा है, कोई नाचा है बंडेले की तरह, ये कोई सत्संग है? ये तो वो भी नशाए कर रहे हैं जो सत्संग में डांस करे या सत्संग में हथेड़ी पीटे, उनका भी नशाए है। गानी प्रवचन करता का भी, श्रोता का भी। इसमें तो हृदय में नो कसक उठे और हृदय में नो कंपन छूटे है भगवान, या दुर्गति बनेगी तो आपका नशा कम हो लिया। अब आप सुनते भी हो, आपका जगह नहीं बनती, कम बनती है, लेकिन शुरुआत होगी। ये ऐसी चोट है शब्द की, या फोड़ कर धर देगी सातवां के ऊपर बैल ने, और एक दिन वह स्थिति आपकी आवेगी। इसी ट्रीटमेंट से, इसी प्रोसीजर से ये कार्य सफल होगा। सत्संग में आते रहो, विचार वचन सुनते रहो, 100 बार सुनो। ये मन में यदि आपके मन में न्यू आ गया कि तो पहले भी सत्संग सुना था, गुरुजी वही बात फिर बताओ है। अरे भले आदमियों, रोजाना रोटी वही होती है, सब्जी में फेर बदले का आधी बार सुबह शाम में हो सकता है, और वही रोटी सुबह भी अच्छी लगी है और शाम को भी इच्छा बनी है तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको शाम को अरुचि है भोजन में तो आप अस्वस्थ हो चुके हो।